आज हम करेंगे संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर में वाच्य वाच्य प्रकरण वॉइस। वाच्य का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। पहले क्या होता है? बोलने वाले का विषय। तो वाच्य में किसकी प्रधानता है, इस बात का पता हमें वाच्य के माध्यम से चलता है। इसका एक उदाहरण है, अनुजः लेखम लिखति, मतलब अनुज लेख लिख रहा है। अनुज कौन हुआ? कर्ता, प्रथम पुरुष हुआ। लेखम मतलब काम कर रहा है, कर्म, ये द्वितीय पुरुष में हुआ। और लिखति क्रिया हुआ, ये है कर्तृवाच्य में। अब इसका कर्मवाच्य बनेगा, अनुजेन लेखः लिख्यते। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में गया ये। तो अनुजेन, अनुज को कहा गया, कर्ता हुआ और ये तृतीय पुरुष हुआ, ये प्रथमा कर्म हुआ और लिख्यते क्रिया हुई इसकी। तो अनुज के द्वारा लेख लिखा गया। यहाँ पे अनुज लेख लिख रहा है, लिखता है, और अनुज के द्वारा, बस इसी का फर्क है ये, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे और कुछ उदाहरण देते हैं हम लोग। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में कन्वर्ट किया गया है, तो कैसे कैसे करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे और देखते हैं। रमा भोजनम पचति, तो कर्मवाच्य इसका हो जाएगा रमया भोजनम पच्यते। दूसरा है सा भोजनम खादति, तया भोजनम खाद्यते, ये इसका कर्मवाच्य हुआ। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। त्वं पुष्पाणि चिनोषि, त्वया पुष्पाणि चिन्यते। सह तौ पश्यते, तेन तौ दृश्यते। अब देखते हैं कितने प्रकार का होता है। हम अक्सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ही पढ़ते हैं, लेकिन कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य, जिसमें कोई भाव प्रकट होता है। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। रामः पुस्तकम पठति, मतलब राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है। और एक और उदाहरण इसका, अहम सूर्यम पश्यामि, मैंने सूर्य को देखा। अब देखते हैं कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। क्रिया का संबंध कर्म से होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। उदाहरण, मया त्वम आह्यसे, मया त्वम दृश्यते, इसके उदाहरण हैं। तीसरा देखते हैं भाववाच्य, जहाँ कोई भाव प्रकट होता है, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होके भाव से होता है। बालकेन क्रीड्यते, शिशुना सुप्यते। अब हम देखते हैं इसको परिवर्तन करने के क्या क्या नियम होते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, सक्रिय से निष्क्रिय जिसे कहा जाता है। तो कर्तवाच्य के कर्ता की प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति की जाती है। इसके बाद दूसरा है, कर्तवाच्य में के कर्म की द्वितीय विभक्ति के स्थान पे कर्मवाच्य में प्रथम विभक्ति की जाती है। कर्तवाच्य में क्वत्वतु प्रत्यय के स्थान पर कर्मवाच्य में क्वत् प्रत्यय हो जाता है। अब कुछ और उदाहरण देते हैं हम। एक्टिव से पैसिव का कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है, इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। सह पाठम पठति, तेन पाठः पठ्यते। सह मां पश्यति, तेन अहम दृश्ये। रामः पुस्तकम पठति, रामेण पुस्तकम पठ्यते। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने के नियम। पहले क्या हम पढ़े थे यहाँ, इसके पहले कर्तवाच्य से कर्मवाच्य, अब कर्मवाच्य से कर्तवाच्य, पैसिव से एक्टिव में परिवर्तन करने के नियम। तो पहला नियम है कि कर्मवाच्य में कर्ता की तृतीय विभक्ति कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति में बदल जाती है। फिर कर्मवाच्य में कर्म कारक की प्रथम विभक्ति कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति में बदल जाती है। कर्मवाच्य में प्रयुक्त क्वत् प्रत्यय की जगह कर्तृवाच्य में क्वत्वतु प्रत्यय हो जाता है। जब
इसके पहले हमने देखा कि कत्वतु से कत हो जाता है, ये ठीक इसका अपोजिट हो गया। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। मया त्वं दृश्यते, अहम त्वां पश्यामि, तेन यूयं दृश्यते, सह युष्मान् पश्यति, मया त्वम् आह्यसे, अहम त्वाम् आह्वसामि। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको बताने से कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए सिंपल सा उदाहरण है। एक्टिव से पेसिव में एक्टिव स्वयं होता है, कोई कार्य करता है, और पेसिव में किसी के द्वारा या उसी कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, बस यही चेंजेस होते हैं। भाववाच्य में भाव प्रकट होता है। तो भाववाच्य अब देखते हैं। कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म इसमें नहीं होता, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य में चेंज करते हैं। बालकः क्रीडति, बालकेन क्रीड्यते, शिशुना स्वपिति, शिशुना सुप्यते, छात्राः तिष्ठति तिष्ठन्ति, छात्रैः स्थीयते, कन्या हसन्ति, कन्याभिः हस्यते। इसमें कोई भी भाव प्रकट होता है, रोना, हंसना, खेलना, तो ये भाववाच्य हुआ। और कर्तृवाच्य में डायरेक्ट उससे संबंध होता है, करने वाले से, क्रिया का, और जो कर्मवाच्य हुआ उसमें के द्वारा हुआ, बस यही फ़र्क है। तो ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो में बनाई हूँ ताकि याद करना आसान हो। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।